सबसे ज्यादा अनसेफ है। जिस दिल्ली में प्रधानमंत्री रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं, इतनी बड़ी दिल्ली पुलिस है, इतनी 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 सारी फोर्सेस है, उसके बाद भी, और ये कोई एक साल का रिपोर्ट नहीं है, ये जो है सो साल दर साल का रिपोर्ट है। उठा के देखेंगे तो उसमें कुछ बदल नहीं रहा है, वो स्थिति और वर्स्ट का वर्स्ट होते जा रही है। क्यों? क्योंकि दिल्ली जो है वो घटिया राजनीति का शिकार हो गया। कुछ दिनों पहले भी मैंने कहा था, इस सदन में कहा था, जैसे ठंडा मतलब कोको कोला होता है, ऐसे गंदी राजनीति मतलब भारतीय जनता पार्टी होती है। वो कैसे होती है? आपको मैं, जब हमारी सरकार बनी दिल्ली के अंदर में, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी, केजरीवाल जी की सरकार बनी, तो उस वक्त महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 लेयर सिक्योरिटी की एक तरह से एश्योरेंस दिया था दिल्ली की जनता को कि अगर बसें होगी, बस यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जहां पर महिलाएं सबसे उस समय में थोड़ी कतराती थी क्योंकि वो अनसेफ फील करती थी, तो उनको ये एश्योरेंस दिया गया, उनको एक सेफ फील कराया गया, उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी गई कि आपको हम 3 लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, वेदर इट इज ए पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरा एंड बस मार्शल। उसका नतीजा क्या हुआ सोचिए। बस मार्शल्स की जब नियुक्ति हुई, महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बसेस के अंदर और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, पैनिक बटन्स लगाए गए, तो महिला कम्यूटर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। और जब फ्री बसेस कर दी गई तो उससे क्या हुआ कि महिलाओं का वर्क फोर्स पे बहुत ज्यादा वो बढ़ा, क्योंकि दिल्ली के अंदर में जगह जगह दूर दूर तक महिलाएं जाने लग गई काम की तलाश में, उनका कंट्रीब्यूशन एक तरह से बहुत ज्यादा बढ़ गया। और हम सब ने देखा है कि किस तरीके से महिलाएं सेफ फील करती थी। सीसीटीवी कैमरा है, अच्छी बात है, लेकिन जब कोई फिजिकली बस के अंदर में कोई मार्शल अगर मान लीजिए वर्दी में खड़ा है, तो एक महिला को सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती थी कि आई एम सेफ, कुछ अगर ऊंच हो जाएगी तो कोई मेरा है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा बेटा है जो मेरी मदद करेगा। तो इतना अच्छा वो था। इन्होंने क्या किया, टेक्निकल बातें मदन लाल जी ने बहुत बताई कि किस साल में क्या हुआ, नहीं हुआ, फाइलें कैसे चली। मैं थोड़ा सा इसका वो बताना आपको चाहता हूं कि 2015 से लेकर के 2022 तक 7 साल तक सब कुछ लीगल था। इनको तनख्वाह भी मिल रही थी, ये ड्यूटी भी कर रहे थे, सब लोग जो है सो ड्यूटी पे जा भी रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और 2022 में सब कुछ इलीगल हो गया। सरकार का काम होता है, कोई अगर पेज है, कोई लीगल पेज है, कोई टेक्निकल पेज है, तो उसका समाधान निकाले। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान सरकार के पास ना हो, हर समस्या का समाधान है। हो क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि जानबूझ करके ये 10,000 से ज्यादा जो लड़के लड़कियां हैं सब गरीब परिवार से आते हैं, प्रवासी लोग हैं, कच्ची कॉलोनी में रहते हैं, झुग्गी बस्ती में रहते हैं, लेकिन अपना ईमानदारी से काम करके अपना परिवार को पालते हैं, ईमानदारी से करते हैं। इन सबका रोजगार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया, गंदी राजनीति के तहत किया। और ऊपर से इनको भड़काते हैं, इनको हमारी सरकार के खिलाफ भड़काते हैं, हमारे नेता के खिलाफ भड़काते हैं। अभी 4 महीने से जब इनको ड्यूटी करना चाहिए, अपना परिवार पालना चाहिए, मैं एक एक परिवार को जानता हूं, किरारी के कम से कम 500 से ज्यादा, मेरे खुद के क्षेत्र के 500 से ज्यादा लड़के लड़कियां सिविल डिफेंस के माध्यम से उनको रोजगार मिला। वो बच्चे हैं क्या? कोई जो है सो अपने परिवार को चलाता है, कोई जो है सो किसी के माता पिता नहीं है, अपने परिवार पे एक अकेला व्यक्ति जो है पूरे परिवार को चला रहा था। इन सारे गरीब बच्चों के साथ में अन्याय करने का काम किया इन्होंने, सबका रोजगार छीन लिया। ये नियम वो नियम, अरे मंत्री जी ने कह दिया कि भैया अगर कैबिनेट में ही लाना है तो कैबिनेट में ले आओ, पास हो जाएगा। कैबिनेट में लाएंगे भी नहीं, सरकार को बदनाम भी करेंगे, इनको नौकरी पे बहाल भी नहीं करेंगे, इनकी तनख्वाह भी नहीं देंगे, बोलते हैं होम गार्ड लगाएंगे। अरे होम गार्ड लगाओगे तो इनको होम गार्ड में लगा दो, अल्टीमेटली इनका रोजगार भी नहीं जाएगा और महिलाएं सुरक्षित भी महसूस करेंगी। आज क्या हुआ? आज ये सब गंदी राजनीति के चलते बसें जो है वो मार्शल्स फ्री हो गई। अब कहते हैं कि अगर पैनिक बटन है, सीसीटीवी कैमरा है, तो मार्शल्स की क्या जरूरत है? अरे ये कौन सी बात हुई? आप मुझे बताइए कि अगर सीसीटीवी कैमरा की बात करें तो दिल्ली में तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरा है। कल को कहेंगे दिल्ली पुलिस की क्या जरूरत है, सब कुछ सीसीटीवी कैमरा ही कर देगा। अरे सीसीटीवी कैमरे का अपना रोल है, मार्शल्स का अपना रोल है, सबका अपनी जिम्मेदारी है।
आज इन गरीब बच्चों को, जो कि गरीब परिवार से आते हैं, मार्शल्स के रूप में नौकरी कर रहे थे, अपना परिवार पाल रहे थे, महिलाओं की सुरक्षा कर रहे थे, देश के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, हमारी इकोनॉमी में, समाज में कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, सबको इन्होंने सड़क पे बैठा दिया, धरने पे बैठा दिया और ऊपर से इनको उकसाते हैं, गंदी राजनीति करते हैं। हम आपसे माध्यम से एक ही बात कहना चाहते हैं मैडम स्पीकर, कि जल्दी से जल्दी इन सभी गरीब परिवार से आने वाले बच्चे बच्चियों को, जो कि मार्शल्स के रूप में ड्यूटी कर रहे थे, इनको दोबारा से बहाल किया जाए ताकि अपनी ड्यूटी कर सके, अपना परिवार चला सके, सेवा कर सके और ये गंदी राजनीति बंद हो। जो भी समाधान करने की जरूरत है उसको किया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ये गंदी राजनीति करना बंद करे। बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र गोयल जी।